तो कल रात साउथ गाज़ा के एक हॉस्पिटल पे एक अटैक हुआ जिसमें लगभग 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। और ये अटैक जो हुआ, ये चारों तरफ ये सुर्खियां इसलिए बनी हुई है क्योंकि इसमें आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं हमास और इसराइल की तरफ से, जिसमें कि सबसे पहले ऑब्वियसली चूँकि इसराइल की बॉम्बिंग चल रही है पूरे गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर, तो ये पहला आरोप लगाया गया हमास की तरफ से या हर तरफ से, पैलेस्टाइन की तरफ से भी, कि इसराइल ने हॉस्पिटल को टारगेट किया है। लेकिन आज जो उसकी क्लैरिफिकेशन निकल के आ रही है इसराइल की तरफ से, वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ने एक रेडार मैप जारी किया है जिसमें कि ये दिखाया गया है कि ये एक हमास का ही रॉकेट था जो कि साउथ गाज़ा में इसराइल की जो ट्रूप बिल्डअप है अलग अलग पोजीशन पे, या जो रफा बॉर्डर गार्ड किए हुए हैं इसराइली ट्रूप्स ने, उनके तरफ डायरेक्टेड था ये रॉकेट। जो कि कहते हैं कि रॉकेट फेल शॉर्ट, यानी कि जो उसकी रेंज थी उसके पहले ही वो गिरा और वहाँ पे हॉस्पिटल था जिस पे वो लगा जाके, और वहाँ सिर्फ कैजुअलिटी 500 हो गई। इसलिए इसका कारण ये है कि वहाँ सिर्फ जो लोग, जिन लोगों का इलाज चल रहा है वही नहीं थे, वहाँ पे वो लोग भी हैं जो कि नॉर्थ गज़ा से जाके साउथ गज़ा की तरफ जो शेल्टर लिए हुए हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से इसराइल ने साफ साफ कह दिया है कि सारे लोग नॉर्थ गज़ा छोड़ के साउथ गज़ा की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ की जिम्मेवारी अब हमारी नहीं होगी। तो जो लाखों लोग आए हैं उनके रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। साउथ गज़ा उतना पॉपुलेटेड नहीं है, यहाँ घर मकान बिल्डिंग शहरों की जो डेंसिटी है इतने घने नहीं है नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ खुले जगह पे अलग अलग, जैसे एक यूनाइटेड नेशंस के जो वेयर हाउस है उसमें कई लोगों ने शेल्टर ले रखा है, इस हॉस्पिटल में कई लोग शेल्टर में थे और काफ़ी जो इंजर्ड थे वो भी थे। और इसमें यहाँ पे ये जो अटैक हुआ है, जिसमें कि जो अगर आप टीवी वीडियो देखें फुटेज, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई एक्सप्लोसिव है ये जो कि वहाँ फटा है आके। इसको दिखा के कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिस लेवल का एक्सप्लोजन था वो सिर्फ एक रॉकेट से नहीं हो सकता, क्योंकि जो रॉकेट का एक्सप्लोजन होता है वो इसके अनुपात में काफ़ी, मतलब वो कम होता है उसका जो रेडियस। ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ये काफ़ी बड़े पैमाने का लग रहा है, जो कि जनरली एयर आर्मामेंट्स से होता है, जो कि हवाई जहाज़ से जो बम गिराए जाते हैं वो कई बार 500 किलो 800 किलो के बम होते हैं, तो उनका ये क्षमता होता है। पर जो भी है, आज यूनाइटेड नेशंस के, आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी पहुँचे हैं इसराइल, और उन्होंने वहाँ पहुँच के एक तरह से इसराइल को क्लीन चिट दे दिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ये हमला जो है दूसरे पक्ष का है, इसराइल का इसमें कोई दोष नहीं है। यानी कि इससे एक तरह से इसराइल को क्लीन चिट मिल गया और पूरी अपनी सपोर्ट जाहिर की है। हालांकि जो हमास की तरफ से, ईरान की तरफ से ये कॉन्टीन्यूसली कहा जा रहा है कि इसराइल ने सिविलियन का मैसेकर किया। खैर, ये बातें कभी निकल के सामने आएंगी नहीं, क्योंकि जब अमेरिका इसराइल एक सुर से कह रहे हैं कि ये हमास का काम है, तो वही होगा, अंत में साबित वही किया जाएगा। हालांकि अब वॉर में कोलैटरल डैमेज तो होती ही है, और इस ढंग का ये पहला अटैक नहीं, इसके पहले भी एक सिविलियन कॉन्वॉय हिट हो गया था, इसमें 70 लोग मरे थे। तो अब आगे देखिए, ये लड़ाई अब उस मोड़ पे पहुंचती जा रही है जहाँ की एक सचमुच बहुत ही बड़ा मानवीय त्रासदी, यानी कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक प्रेसिपिटेट कर सकता है, जिसमें कि मरने वालों की संख्या, हताहतों की संख्या जो है अब वो लाखों में जा सकती है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें तो अब तक ये दिखाया जा रहा है कि 3,500 फ़िलिस्तीनी लोग अब तक इसमें मर चुके हैं, और 1400 इसराइल के लोग जो शुरू में मरे थे वो। लेकिन ऐसा अनकन्फर्म रिपोर्ट है, देख के भी लगता है कि जिस लेवल की बॉम्बिंग हुई है वहाँ पे गाज़ा में, इस मरने वालों की और हताहतों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा होगी। जो लोग अभी मलबे के नीचे हज़ारों लोग दबे हुए हैं, उनका रिकॉर्ड जाहिर सी बात है नहीं मिल पा रहा है, और मिलेगा भी नहीं जब तक कि कोई इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह जाके उसका रेस्क्यू ऑपरेशन, इवैक्यूएशन वगैरह नहीं करती। और इसमें अब ये साफ साफ लग रहा है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन साफ तौर पे ज़मीन पे उतरने वाला कोई नहीं है। ना ईरान आएगा, ना जॉर्डन आएगा, ना मिडिल ईस्ट के देश आएंगे लड़ने के लिए। हाँ, सहायता पीछे से जो भी है, हथियार, पैसों का जो मॉरल सपोर्ट जो दे सकते हैं वही है। अब वो ज़माना नहीं है कोई ज़मीन पे उतर जाए किसी के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि आप देखें अगर यूएसए की तरफ से जो तैनाती है जंगी जहाज़ों की, इसमें कि एयरक्राफ्ट कैरियर और ऐसा और भी नेवी के 2-3 बड़े जहाज़, जिसमें 2 या 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके अलावा डिस्ट्रॉयर, क्रूज़र, ये सारे वहाँ पे पर्शियन गल्फ में तैनात हैं। यानी कि अगर ईरान की तरफ से कोई डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन होता है तो सीधा सीधा जो है ईरान को टारगेट बनाया जाएगा उन नेवल बेसिस से, और अमेरिका ईरान की लड़ाई साफ साफ शुरू हो जाएगी।
तो इसलिए जो है अब ऐसा लगता है कि ये जंग एक तरह से दो सभ्यताओं की जंग हो चुकी है। एक तरफ यहूदी है और दूसरे तरफ जो इस्लामिक वर्ल्ड है, अगर ब्रॉड वे में कहा जाए तो। और ये कहाँ जाके रुकेगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, कई महीनों चल सकता है और इसमें कोई भी पक्ष समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हमास ने ऐसा कुछ कर दिया। चलिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।